क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू ऑफ द गियर ट्रेन। तो हमारे पास ट्रेन वैल्यू क्या होता है जी? तो हम हमारे पास गगनदीप ने सबसे पहले जवाब दे दिया, बाकियों का जवाब देखते हैं जी। बाकी भी बोलो जी, बाकी भी बोले इसका राइट आंसर जी, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, और लाइक का बटन दबा दिया करिए और शेयर कर दें जी। इसका राइट आंसर हमारे पास सही है, तो ये क्या है, बी इज द राइट आंसर। हमारे पास ड्रिवन और ड्राइवर दोनों की हमें स्पीड का रेशियो लेना होता है कि हमारे पास ड्रिवन कौन सा है और ड्राइवर कौन सा है, उसे ग्रेट ट्रेन बोल देते हैं। तो गियर ट्रेन नाम याद रखें, उल्टा होता है, ये ड्रिवन ऊपर और ड्राइवर नीचे होता है, ठीक है। ओके, आज पहली बार ऑनलाइन है, ग्रेट, वेलकम जी। What will be the change in the vertical height of a watt governor when the speed is decreased from 50 rpm to 25 rpm? ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्कल कंपनी वर्किंग था, 10 बज गए, ओ माय गॉड यार, ये बड़ा तकड़ी दिक्कत है जी। प्रदीप कुमार आपका सही है, ट्रेन वैल्यू 1 वेलोसिटी रेशियो होता है, सही है। निधान जी सैल्यूट आपको कि आप पढ़ने मतलब जॉब कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं। आप इसी तरह मेहनत जारी रखें, ठीक है, इसी तरह मेहनत को फल मिलते हैं, तो मेहनत जारी रखो। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि आप अपना टाइम भी नहीं वेस्ट कर रहे हैं, कि आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। कई बार ये हो रहा है यार, बच्चों के साथ ऐसा हाल है कि मतलब 4-4 5-5 साल हो गए हैं फिर भी क्लियर नहीं होता, कई बार तो ऐसा होता है कई स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो हमें अगर प्राइवेट साथ चल रही है तो बहुत अच्छा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर सबसे पहले गगन जी ने आंसर दिया, स्वाधीन उनमें सी कह रहे हैं, और बाकी राइट आंसर दें जल्दी, बाकी राइट आंसर दें जल्दी। तो इसका क्या होगा, प्रदीप कुमार बी कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जी सही है, बी है इसका राइट आंसर। प्रदीप कुमार और हमारे पास गगन जी ने राइट आंसर दिया, निधान ने राइट आंसर दिया। तो इसका करवाने की जरूरत है तो बताओ, करवाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला अगर पता है, अगर मैं वहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, तो हमारे पास क्या होता है, H इज इक्वल टू 89,895 अपॉन n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम कर लेते हैं और हमारे पास ये हाइट पता लग जाती है हमारे पास। तो ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, हाउ इज सेंसिटिविटी एंड द स्टेबिलिटी रिलेटेड टू गवर्नर। तो ये बताइए सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी आपस में किस तरह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नॉट रिलेटेड, या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाउ सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू गवर्नर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या नॉट रिलेटेड। रोयल सोनू, राम जी, राम रोयल सोनू। तो इसका बताइए जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रोशन वर्मा जी आप ये और पंकज, ये हमने कैसे राइट आंसर देना है, हमने देना है कि 3.A 3.B 3.C इस तरह से राइट आंसर देना है। तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गौरव दुबे बी जी, पराग कुमार ए कह रहे हैं, किस तरह से ए, पराग आप सोच के देखो, देखिए सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी, जितना कोई सेंसिटिव होगा वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। फिर से मैं सिंपल सा दे देता हूं जवाब, आप किसी के ना गुदगुदी करते हो तो वो सेंसिटिव होता है बंदा, वो स्टेबल नहीं रह पाता। कि हल्की सी मतलब जो बंदा ज्यादा सेंसिटिव है ना, उसको आप हाथ लगाओगे ना, तो आप हल्का सा भी टच करोगे, उसकी सेंसिटिविटी कम इतनी है कि वो स्टेबल नहीं रह पाता, समझ रहे हो। और जो गुदगुदी बर्दाश्त कर लेता है कि सेंसिटिव नहीं है वो, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। तो आप किसी के गुदगुदी करो ना, तो वहीं समझ लेना गवर्नर क्या चीज है, ठीक है। और जी ओके नेक्स्ट, हाँ एक क्लास में एक बंदा होता है, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, होता है ये मैकेनिकल में पक्का होता है कि लड़कियां नहीं होती तो एक बंदा ऐसा डाल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंप फॉलोअर हैज द हाईएस्ट वियर रेट। तो ये ज्यादा से ज्यादा वियर किस में होती है, नाइफ एज वाले में, रोलर में, फ्लैट फेस में, या स्फेरिकल वाले में। तो इसका राइट आंसर बड़ा ही इजी है और मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बिल्कुल ही इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी बताएं, जल्दी, स्पीड अप यार, स्पीड अप। 32 बच्चे हो, 32, अरे कुछ ऐसे भी हैं, कई ऐसे भी हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं। रिप्लाई करो, कमेंट करो और रिप्लाई में आंसर लिखो अपना,
अपने आप को परखो कि मैं किस तरह से स्टैंड कर रहा हूँ। सच में पेपर में जब यही गलती नहीं करोगे ना, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे जितनी मर्जी गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रदीप कुमार कैसे यार, प्रदीप बी कैसे लिख रहे हो? आप गलत मत किया करो। और ये इसका राइट आंसर क्या है? नाइफ एज फॉलोअर है हमारे पास। एक्चुअली क्या है, नाइफ एज कितना तीखा होता है, जब हम उसको बनाते हैं ना तो हमारे पास किस तरह से बनेगा कि इस तरह से हमारे पास मान लो कैम है, इस तरह से कैम है, ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। और ये फॉलोअर है, तो ये तीखा होने के कारण क्या होगा, जब इसके ऊपर रब करेगा सबसे ज्यादा यहाँ वियर होगी, सबसे ज्यादा वियर होगी। तो वो इस प्रॉब्लम के कारण इसको कम यूज किया जाता है, वियर सबसे ज्यादा इसमें होती है। तो हमारे पास नाइफ एज फॉलोअर में सबसे ज्यादा होती है। तो नहीं, फ्लैट फेस में नहीं है जी, ये नाइफ एज में है, नाइफ एज में है। When the position of the body is either in rest or in uniform velocity, then body is said to be in dash, rest, uniform motion, rotational motion या equilibrium। इसका राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ 5.A, 5.B, 5.C, 5.D। तो हमारे पास A B C D बताइए जल्दी, 5.A, 5.B, 5.C या 5.D। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विक आंसर दीजिए जी। हाई वियर एंड टियर होगा। ग्रेट, शाबाश सुनील, आपने सही जवाब दिया। सुनील चौधरी, आपके लिए शाबाश। आप इंप्रूव करोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी भी 200 क्वेश्चन डेली के करने नहीं शुरू किए तो नहीं बचे, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा करिए। फाउंड्री मैन का वीडियो कब आएगा सर? फाउंड्री मैन का तो ये मतलब वही है ना, आप कास्टिंग की बात कर रहे हो या फाउंड्री मैन का क्या स्पेशल है कुछ? तो इसका राइट आंसर क्या है कि अरे प्रदीप कुमार, आज तो आप ना थप्पड़ खाने वाली बातें कर रहे हो, ठीक है? इक्विलिब्रियम है यार। रोटेशनल मोशन कहां से आ गया? रेस्ट कंडीशन में है तो वो रोटेशनल मोशन में किस तरह से आ गया? ठीक है? नहीं सर, हिंदी में नहीं होगा बच्चे, प्योर हिंदी में नहीं आता है मुझे कि अगर मैं इसको बीइंग को हिंदी में लिखूं और ये एंड को हिंदी में लिखूं तो हिंदी में मुश्किल है मेरे लिए। तो इसका यही हिंदी है कि हिंदी बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अगर मेरी क्लास बिल्कुल इंग्लिश में हो तब बोलिए आप, इतनी प्योर हिंदी मुश्किल है, ठीक है? आगे जी, इसका बीम विच हैज वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नॉन एज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर किसे कहेंगे? तो इसका तो बहुत ही इजी आंसर है, तो मैं इसका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जी। सही जवाब है फिक्स और फ्री। एक तरफ से फिक्स होता है, एक तरफ से फ्री होता है। अब इसका गलत जवाब किसी का आ गया ना तो देख लेना, यही आके मारूंगा क्लास के अंदर, ऑनलाइन ही पीटूंगा। तो इसका राइट आंसर बताएं जी, सेवंथ का बताएं। द कंडीशन for the thermal stress in a body are given below. It is a function of coefficient of thermal expansion. It is a function of temperature rise. It is a function of modulus of elasticity. तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस में क्या कुछ होता है? थर्मल स्ट्रेस में क्या कुछ होता है? ये ए मतलब वन फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज एंड इट इज फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, क्विक। मैं कमेंट पढ़ लूं थोड़े से, क्विक बता दीजिए जी। इसका जल्दी से फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये सब कुछ पता लग जाएगा। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा इसका जी? जल्दी बता दीजिए, कितनों का राइट आंसर है? कितनों का राइट आंसर है? देख लें कितनों का है जी। सॉरी, ये कमेंट नहीं आ रहे हैं प्रॉपर यार, सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं यहाँ पे जी। तो हमारे पास क्या होता है इसका राइट आंसर जी? किसका आप क्या बोल रहे हो? आपका, आपके अकॉर्डिंग ये, ठीक है? तो ये 1 और 3 है, मतलब हमारे पास क्या कुछ है, इनके अकॉर्डिंग नहीं है, सी नहीं है। तो इसका क्या है? इसका राइट आंसर इसमें है 1 और 3। 1 और 3 का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है। और हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ, हमारे पास 3 मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके अकॉर्डिंग है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा ये है, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट देखें। If the diameter of column is reduced by 30%, then what will be the change in the Euler buckling load? ये जल्दी से रिप्लाई दें इसका राइट आंसर।
इसका जल्दी से बताएं जी, इसका राइट आंसर बताएं जी। गौरव दुबे जी, गौरव दुबे ठीक है। ओपन टॉक नहीं आए हैं आप, ओपन टॉक। मोहित, एमडी तलहा, आप नए आए हैं, आपका नाम मैंने नहीं पढ़ा हुआ जी। इसका राइट आंसर बताएं। देखिए मेरे पास क्या हो रहा है कि हमने कॉलम का डायमीटर 30% रिड्यूस कर दिया बाय 30%। देन व्हाट विल बी द चेंज इन द यूलर बकलिंग लोड, यूलर बकलिंग लोड। तो अब अगर अगर इसमें 2 मिनट लगने हैं तो जल्दी से लगा लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका राइट आंसर आने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो वो तो सही अभी आंसर दे देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बताएं राइट आंसर इसका। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जी, इसका सी कह रहे हैं गगन, और अजय कुमार 50 कह रहे हैं 8th का, और 8th का सी। तो इसका राइट आंसर किससे होगा? देखो बच्चे, हमारे पास क्या होता है यूलर का फॉर्मूला, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एल ई स्क्वायर। अब इसमें मेरे पास जो यूलर का लोड का फॉर्मूला है, तो हमारे पास ई आई भी देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। आई क्या होता है? आई में आता है डायमीटर, बाकियों में तो डायमीटर कोई नहीं आता है, बाकियों में डायमीटर नहीं आएगा। अब आई क्या है? आई हमारे पास देखिए, अब राउंड बार की अगर बात करें हैं, पाई बाय 32, पाई बाय 64, D4 इस तरह लिखते हैं ना, तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D4 के है। D4 क्या है? अगर पहले का हमारे पास D था, हमारे पास D था, और दूसरे का 0.75 D रह गया है, 0.7 D रह गया, क्योंकि 30% रिड्यूस कर गया ना, तो उसकी पावर भी 4 कर देंगे। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास कि पहले वाले का और दूसरे वाले का आपस में रेशियो देखते हैं, तो हमारे पास 75 आंसर आता है। 75 राइट आंसर है, डी नहीं है मुकेश और सुमित, डी नहीं है, इसका 75 आएगा। आप इस तरह से करके देखना, इस तरह से करके देखना कि आई जो है हमारे पास किस तरह से चेंज हो रहा है, आई किस तरह से चेंज हो रहा है, और आपस में रेशियो देखना उसकी, फिर आपको पता लगेगा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, या इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, एक्सप्लेन करूं सर? पंकज कुमार, पंकज कुमार क्या है हमारे पास, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुनी है इसकी। एक सेकेंड है, मैं इसको रब कर लूं, या नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारे पास क्या था एक्सप्लेनेशन बच्चे इसका, कि पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर था फॉर्मूला हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास था जब हमारे पास सिंपल लोड था, मतलब हमारे पास चेन ही था, डायमीटर डी था हमारे पास, और दूसरा हमने जब देखा तो इसका पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। अब एल ई स्क्वायर में यहाँ आई जो है ना, पहले का और दूसरे का ये चेंज हो रहा है, मतलब आई यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? आई क्या है हमारे पास? डी, आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D4 के, और यहाँ पे आई जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D4 के, लेकिन ये डी वो जो है वो 0.75 बन जाएगा। 0.7 कैसे? 30% रिड्यूस कर देगा। और इन दोनों को आप पुट करने के बाद रेशियो देखनी है आपने, ठीक है, पुट करने के बाद रेशियो देखनी है। ये हमारे पास रेशियो देखने के बाद तो हमारे पास 75 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, ग्रेट। 0 सबको पता है, इसका राइट आंसर सही है। क्रिटिकल पॉइंट पे 0 होते हैं हमारे पास। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से डायग्राम बनता है जो, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बनता है, और इसकी लेटेंट हीट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। लेटेंट हीट की वैल्यू 0 होती है। What happens to the specific volume of water when it is heated at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? तो वो डिक्रीज करती है स्टेडली, इंक्रीज करती है स्टेडली, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या चेंज होगा अगर वो हीटेड करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए बच्चे, गुरु दक्षिणा में मुझे ये चाहिए कि मेरी व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें रोज एक बार, ठीक है, अगर गुरु मानते हो, ठीक है, गुरु मानते हो तो आप शेयर जरूर कर दे करें, ठीक है, आप सबकी जरूरत है मुझे। देखिए अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो अनअकैडमी है, इनको जरूरत नहीं है ना, इनको हम जैसे छोटे यूट्यूबर को जरूरत है। हम जैसे कोई यूट्यूबर को आप आगे लेके जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो लवप्रीत सिंह, गौरव दुबे, डी इज द राइट आंसर। पहले वो डिक्रीज करेगा उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम और बाद में इंक्रीज करता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। डी जिनका उनका राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? ये सबसे इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर
जी, which of the following is the other name of isentropic process? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक या आइसोकोरिक? तो हर किसी का ठीक होना चाहिए 11th का। मुकेश सही है, हाँ जी, ग्रेट। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंपेयर टू अदर दैट ऑफ डीजल? की कंपैरिजन करना है पेट्रोल का इग्निशन, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और डीजल का, तो किसका ज्यादा होगा, पेट्रोल का होगा या डीजल का होगा? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसका ज्यादा है? तो हमारे पास पेट्रोल का देखना है एज कंपेयर टू डीजल। तो पेट्रोल का क्या होगा, 12 पॉइंट ए लिख रहे हैं प्रीतिश साहू। प्रीति साहू, आप पहली बार आ रहे हैं, मैंने आपका नाम पहली बार पढ़ा है जी। वेलकम टू माय क्लास। मेडिटेशन भी पहली बार आए हैं जी। इसका राइट आंसर ए, हमेशा पेट्रोल का जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो डीजल से ज्यादा होता है, डीजल से ज्यादा होता है। ग्रेट। बी नहीं है, बी नहीं है पराग कुमार। पराग कुमार आपके बड़े गलत हो रहे हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग? गुस्सा नहीं चढ़ता, गुस्सा मतलब यार एनर्जी, मतलब क्या हुआ, मेरा गलत कैसे हो गया? ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। Which of the following is true for supercharging? Supercharging में बताएं, supplying higher density of air at intake than the surrounding, providing forced cool air at the intake, raising exhaust pressure या supplying excess fuel for raising load। तो सर जी हिंदी में ही अजय कुमार, मैं बेटा सबको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नहीं करवा, ठीक है, और प्लीज, ठीक है, मोटिवेशनल लाइन जब ना देख लिया करो। मोटिवेशनल लाइन क्या है कि सबसे अच्छा यही होता है कि मुझे एक टारगेट रखना पड़ता है बच्चे, मुझे एक टारगेट रखना पड़ता है। कि टारगेट क्या रखोगे आप देखो, अगर आप ट्रेन नॉर्मल में सफर कर रहे हो तो एसी में करना है, एसी में सफर करना ही मोटिवेशन है। उसको देखो कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, वहां तक हमें पहुंचना है, तो यही मोटिवेशन है। तो ए इज द राइट आंसर, बट जो बाकियों का गलत है। सप्लाइंग हायर डेंसिटी, क्या कर देते हैं हम, एक तरह से क्या कर देते हैं, एयर में आम एयर है जो हमारे पास आम हवा में घूम रही है, जो एयर उसकी डेंसिटी नहीं है, मतलब हमारे पास घूम रही है, इधर उधर खिल रही हुई है हवा, फैली हुई है, हमने उसको दबा के एयर को उसको दे देना है। हमने क्या करना है, दबा के उसको हाई डेंसिटी करके अपने इंजन को दे देना है। क्यों? उसे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। आपको योगा करने के लिए क्यों बोलते हैं, योगा करने के लिए बोलते हैं ना जब, तो एक्चुअली क्या होता है, एयर ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में आए, तो उसको सुपर चार्जिंग करना कहते हैं। योगा इज नथिंग, इट्स काइंड ऑफ सुपर चार्जिंग, ठीक है। विच टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल? तो गैसियस फ्यूल के लिए कौन सा हमारे पास होगा, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब या किलो कैलोरी पर एन? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? 14.A, 14.B, 14.C, 14.D इसका राइट आंसर। जल्दी से बता दें, जल्दी से, स्पीड अप कर दें। मजा आता है आपके राइट आंसर देख के। देखो मैं इतना जानता हूं कि जितने मेरे साथ जुड़ेंगे बच्चे, आपको एमसीक्यू बहुत ही फायदा देने वाले। ये मोस्टली 100% मैं कोशिश करता हूँ ये एसएससी जेई में से ही ले जाए। तो सारे एसएससी जेई के पुराने पेपर्स मेरे पास हैं, उसमें से मैं उठा के क्वेश्चन अच्छे जो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, वो नहीं लाता। तो मैं वही लाता हूँ जो मेरे पास ज्यादा अच्छे लगे, मुझे क्वेश्चन जो ज्यादा अच्छे लगे। तो इसका राइट आंसर बी नहीं है बच्चे, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? देखिए वॉल्यूम की बात करेंगे, गैसियस फ्यूल है ना, तो वॉल्यूम की बात करेंगे हम, उसका भार नहीं देखेंगे। उसका क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमारे पास मीटर क्यूब में देखेंगे, कितने मीटर क्यूब हमारे पास गैसियस फ्यूल है। गैसियस फ्यूल है, इसलिए निधान कुमार सही है आपका। विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? ह्यूमिड एयर, सॉइल, सैंड इन वाटर या बेकिंग सोडा? इसमें से हमारे पास प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? 15.A, 15.B, 15.C, 15.D इसका राइट आंसर क्या होगा? जी जल्दी से, क्विक, जल्दी स्पीड अप करें, हाथ जल्दी से जल्दी चलाएं। अंगूठे वैसे बड़े चलते हैं। अब जी पबजी खेल रहे हो ना, देखो कितना दिमाग चलता है। और आप में से प्लीज जितने भी स्टूडेंट ये गेमिंग की तरफ ध्यान है, अगर आप डेली का 1-2 घंटे दे रहे हो गेमिंग को, अभी छोड़ दो अगर आपने कामयाब होना है। देखिए 2 चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो और गेम सारी डिलीट कर दो। ये तीनों चीजें आपको अपनी मंजिल से दूर लेके जा रही हैं। बाद में इसका पछतावा होगा। इससे कोई मेडल नहीं मिलने वाला, कोई मेडल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी गगन आपका सही जवाब, स्वाधीन आपका सही जवाब। तो हमारे पास बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ये मिक्सचर है, ये ह्यूमिड एयर सॉइल में मिक्सचर है, सैंड इन वाटर ये मिक्सचर है। तो ये ठीक है। आगे देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीजेस। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का कब इंक्रीज करती है? कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करता है, कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज करता है, नो इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जल्दी से, ग्रेट गौरव दुबे, नो टाइम फॉर गेम, एग्जैक्टली। निधान ग्रेट, डिलीट रखो इन चीजों को, बिल्कुल ही बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। और जिसके लिए अगर एक और रिक्वेस्ट कि अगर ज्यादा टाइम दे रहे हो किसी को ज्यादा टाइम दे रहे हो, आपको पता है कि इनको ज्यादा टाइम देते हैं है ना चैटिंग में, तो वो भी एक दिन छोड़ जाएगी। ठीक है, अगर नौकरी ना हुई तो इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। तो आप अपने फोकस करो बस। कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेगी तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, याद रखें। हमारे पास जैसे ही कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेगा, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। At triple point of water, which of the following term is not equal to zero? ट्रिपल पॉइंट पे जीरो क्या नहीं होता है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, नन ऑफ दीज। जल्दी से क्विक 17 का, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, 7 मिनट में हमें खत्म करना है इसको। आधे घंटे का टारगेट होता है मेरा, 20 क्वेश्चन आधे घंटे का टारगेट होता है। थोड़ी बहुत आपकी स्लो है ना यहाँ पे, मुझे जल्दी से मैसेज नहीं आ रहे, नहीं तो हम और जल्दी कर सकते हैं इसको। हमारे पास एक्चुअली क्या है कि नहीं होती यहाँ पे स्पीड, जो मैसेज आते हैं लेट आते हैं। तो मुकेश आपका सही नहीं है, अमित ढल आपका ठीक नहीं है। तो इसका एंथैल्पी इज द राइट आंसर। एंथैल्पी हमारी ट्रिपल पॉइंट पे जीरो नहीं होती है, एंट्रोपी जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ये हमारे पास होता है, लेकिन हमारे पास एंथैल्पी जीरो नहीं होती है। एंथैल्पी इक्वल टू जीरो नहीं होती है ट्रिपल पॉइंट पे, याद करने, बार बार बोलने, ट्रिपल पॉइंट पे एंथैल्पी जीरो नहीं है, ट्रिपल पॉइंट पे एंथैल्पी जीरो नहीं है, बोले इस चीज को बार बार। व्हाट डज द टर्म क्वालिटी इंडिकेट्स? क्वालिटी मतलब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है, किस तरह से हमारे पास होगा? मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड वेपर मिक्सचर, या मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन द लिक्विड वेपर मिक्सचर, both mass fraction of liquid in liquid vapor mixture and mass fraction of vapor in liquid vapor. So none of these. A, B, C, D, 18 point A, 18 point B, 18 point C, 18 point D. जल्दी से क्विक आंसर। इसका राइट आंसर सबसे पहले मेरे पास आ रहा है किसका? राज जी का। राज जी ने सबसे पहले राइट आंसर दिया, बाकियों का नहीं आ रहा। अमित आपका सही है, तो बी इज द राइट आंसर। मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वेपर इन द लिक्विड वेपर मिक्सचर, हमने हमारे पास लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, उसमें से कंटेंट देखना है कितना मास है, फ्रैक्शन है हमारे पास वेपर का है जी। जल्दी से 19 का देखते हैं, सबसे पहले किसका राइट आंसर आएगा? डैश सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस। मैक्सिमम हार्डनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? पैक हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग या साइनाइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग, क्या करना पड़ेगा इसका? ए बी सी डी क्या करना पड़ेगा हमारे पास? तो इसका ये जय एन पटेल, प्लीज बार बार रिप्लाई ना करें, एक बार करें बस। जे सर बेटा बी लिख रहे हो, बी का मतलब बी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड अप में आंसर देंगे, तो नाइट राइडिंग इज द राइट आंसर, बी। जी प्रदीप कुमार आपका ठीक है, निधान आपका ठीक है। नाइट राइडिंग इज द प्रोसेस जब हम इसके ऊपर लेयर बना देते हैं, तो वो उसके कारण नाइट राइडिंग कहते हैं, जो सरफेस हार्डनिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट देखें, डैश इज नॉट अ सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल कौन सा नहीं है? ग्लास, बेकलाइट, क्ले या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीड अप 20th का हमारे पास टारगेट था, तो मैं 4 मिनट पड़े, हमारे पास टारगेट हमारा खत्म हो गया। तो जल्दी से जल्दी आगे से हम 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास जी सही है, बेकलाइट। ठीक है, बेकलाइट जो है हमारे पास वो सिरेमिक मटेरियल नहीं है, बाकी हमारे पास जो है वो सिरेमिक मटेरियल्स हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है आपका। आई होप कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। तो एक दोबारा से बता दूं, मेरी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो gearinstitute.in करें, gearinstitute.in। इसमें यूट्यूब वीडियोस देखो मैंने बनाया हुआ है, ये देखो इस तरह से बनाया, आगे भी मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है। इसमें आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें भी SFD BMD अलग से, ये क्लिक करोगे नया खुल जाएगा SFD BMD का। कॉलम एंड स्ट्रट है जो उस टॉपिक, वो भी मैंने कल क्लैरिफाई अलग से रख दिया है। देखो थ्योरी ऑफ मशीन में भी हमारे पास बैलेंसिंग और रोटेटिंग मासेस की वीडियो, गवर्नर की वीडियो, फ्लाई व्हील की वीडियो, ये सारा कुछ मैंने अलग अलग कर दिया। अब धीरे धीरे इस पे काम करूंगा। गौरव दुबे के 15 नंबर आए इसमें, 17 गगन के आए हैं। ठीक है, नहीं सर मैं हूँ सर चंडीगढ़ से हूँ, हरियाणा से नहीं हूँ ये, लेकिन मेरी जो भाषा है वो उसमें पंजाबी मिक्सचर है,
पंजाब से होने का पंजाबी मिक्सचर है, इसलिए कुछ ऐसा लगता है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड बाय। और मेरी प्लीज मेरी वेबसाइट को प्रमोट करें, आए यहाँ पे, और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गलती दिखती है तो कमेंट में लिख दें कि किस तरह गलत हो रहा है, कौन सा गलत है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अच्छे काम करने के लिए ही पैदा होना चाहिए इंसान को, अच्छे काम ही करने चाहिए, बुरे काम करने भी क्यों है। ओके जी, गुड नाइट, सो मच, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे और दोबारा से फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आई होप इसमें से एक भी क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी अगर बदल दे। सुमित, हाँ जी सुमित, ठीक है, अगर आप मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन ठीक होता है और आपकी ज़िंदगी बदलती है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है। ठीक है, और मिठाई का डब्बा मुझे चाहिए, जो स्टूडेंट लगेगा गुरु दक्षिणा मुझे देगा और मिठाई का डब्बा देगा, मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।